यह वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। फिर यहोवा का वचन परमेश्वर कहता मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यह कहता है कि अंत हुआ। हालेलुया। परमेश्वर पिता यहोवा कहता है इसे भूमि के ऊपर क्या है कि अंत हुआ। हालेलुया। चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। हालेलुया। और चारों कोने के जितने भी हमारे जैसे चार दिशाओं पूरे वर्ल्ड में चार दिशाओं से चारों कोनों से अंत आ चुका है। हालेलुया। और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहते मैं अपना क्रोध अपना गुस्सा करके और तेरे चाल चलन को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। जिनके चाल चलन खराब है उनको। हालेलुया। और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। और जितने भी घिनौने काम किए बुरे काम किए उनका वो दंड देगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे जो बुरे काम है उनका हमें दंड देता है। वो उधारी नहीं रखता किसी ने। हालेलुया। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा। हालेलुया। कहता मेरी दया दृष्टि भी तुझ पर नहीं होगी जो घिनौने काम कर रहे जो बुरे काम कर रहे। तो बोले मैं आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि नहीं डालूंगा और ना ही आपके ऊपर वो तरस खाएगा जो लोग बुरे लोग उनके लिए। हालेलुया। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। हालेलुया। भी जब तक तेरे बुरे काम तू करता रहेगा तब तक बोले मैं तेरे को दंड देता रहूंगा। कोई भी इंसान है अच्छा काम करता है तो प्रभु उससे प्यार करता है। जो बुरे काम करने वाले को उनको सजा देता है। तब तक सजा देता है तब तक वो बुरे काम से पीछे नहीं हटता। जब वो बुरे काम छोड़ देता है फिर उसको प्रभु यहोवा ब्लेस करता है। हालेलुया। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। और तब तू जान लेगा कि मैं क्या हूँ। एक यहोवा है हमारा उद्धार करता हमारे को जिंदगी देने वाला। हालेलुया। प्रभु यहोवा यह कहता है विपदा है, एक बड़ी विपदा है। प्रभु यहोवा कहता है एक विपदा है, बहुत बड़ी विपदा। विपदा किसको कहते हैं? जो हमारे पर मुश्किलें आती है परेशानी आती है। हालेलुया। देखो वह आती है, अंत आ गया है। और जब वो आती है तो ये समझो भी अंत आ चुका है। हालेलुया। सबका अंत आया है और सबका अंत आ चुका है। अब भी अंत का समय चल रहा है। पता नहीं कब जो हुआ परमेश्वर यहाँ धरती के ऊपर आगमन करना कब आ जाएगा। बहुत सारे दिखाते हैं जैसे वो लेजर लाइट होती है ना उससे परमेश्वर की जो चित्र बना बना के वो दिखाते बादलों में। वो सही नहीं है। तभी तो कहते हैं भी आप किसी के पीछे मत लगना। बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु वहां है वहां है। आप किसी के पीछे मत लगना। आप जहां पर खड़े हो वहां पर खड़े रहना। क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा ना तो अंधेरा हो जाएगा, आकाश गरजेगा और बादलों में आएगा। उस टाइम एक दूसरे को कुछ दिखाई नहीं देगा। जब यीशु मसीह जी आएंगे तो ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। जब आएंगे बादलों में घोड़े के ऊपर और बादल गरजेंगे अंधेरा हो जाएगा। उनका आने का चिन्ह ये लिखा है बाइबल में। तो बहुत सारे दिखाते हैं, मोबाइल में भी आता है भी ऐसे दृश्य दिखाते हैं आसमान में भी यीशु मसीह के। वो सही नहीं है। वो उनका चित्र बना के फोटो लगा के लेजर लाइट से करते हैं।
बादलों के ऊपर। तो आप ये विश्वास मत कीजिए भी उस जगह पे ये दिखा रहे हैं तो हमें वहां भाग के देखे प्रभु जी ऐसे नहीं आएंगे। पूरी धरती हिल जाएगी, आकाश हिल जाएगा, एक गर्जन के समान आएंगे, गरजते हुए, जैसे एक बब्बर शेर नहीं गरजता है दहाड़ के समान। तो हमारा यीशु मसीह जो हुआ जो है यहूदा का शेर बब्बर है। हालेलुया। सब का अंत आ गया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासियों, तेरे लिए चक्र घूम चुका है। हालेलुया। कहते जगत में जो अंत है वो आ चुका है और सबका चक्कर घूम चुका है। आपने सुना है ना, लड़ाइयों पे लड़ाई लगी हुई है बाहर के देश में, एक सिर्फ इंडिया ये थोड़ा सा, और एक पाकिस्तान में भी हो चुकी है, हम खबर सुनते हैं। और बाइबल में ये भी लिखा है जो हमारा जेरूसलम में जो मंदिर है, जब कहते ढहा के तीसरी बारी जब बनाया जाएगा तो तब ये समझो अंत आने वाला, वो निशानियां और अंत आ चुका है। आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर का वचन पढ़िए ताकि प्रभु जब आए हमें छोड़ के ना जाए, साथ लेके जाए। हालेलुया। समय आ गया है, दिन निकट आ गया है, और समय भी आ चुका है और दिन भी निकट आ चुके हैं। पता नहीं किस टाइम प्रभु जी आ जाएंगे। हालेलुया। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। हालेलुया। पहाड़ों पे जो कोई भी शब्द का दिन, कोई भी कुछ नहीं होगा, एक सिर्फ क्या है, हुल्लड़ मचेगी, घबराएंगे लोग, भागेंगे। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर में आप आत्मा में रहिए, प्रार्थना करते रहिए, बाइबल का वचन याद करिए। भी बाइबल में हमने वचन क्या सुना संडे के दिन, आप जो पढ़ते उसको भी याद रखिए ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। अब थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं अभी थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट हो आपको दिखाऊंगा। तो हो रही है जलजलाहट, बहुत सारे दुनिया नष्ट हो चुकी है। तो परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है उसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। हालेलुया। और कहते हैं मैं अपना पूरा गुस्सा दिखाऊंगा, क्रोध उंडेलूंगा तेरे चाल चलन के अनुसार। हमारे को जब यीशु मसीह आएंगे हमारा हिसाब लेंगे तो हमारे जो चाल चलन है उसके अनुसार हमें वो क्या करेंगे, हमें चुनेंगे। वो जे अगर हमारा चाल चलन सही है तो साथ लेके जाएंगे, जे हमारा चाल चलन गलत है तो हमें नहीं लेके जाएंगे, यहाँ ही छोड़ के चले जाएंगे। तो अपना वो गुस्सा भी दिखाते हैं, क्रोध अपना दिखाते हैं। जैसे कोई एक बाप होता है, बच्चे को बोलता है बेटा ये काम गलत है, ये मत करो, तो बच्चे को रोकता रहता है, बच्चा फिर वो गलत काम करता है, आगे से आगे करता ही जाएगा गलतियां। फिर बाप को क्या होता है, गुस्सा आता है, फिर उसको मारता है, पीटता है। ऐसे ही हमारा जो होगा परमेश्वर हमें पहले समझाता है। बाइबल किस लिए वचन है, ये वचन ही परमेश्वर है, ये हमें समझाता है। जो भी हम एक एक वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें समझाता है मेरे बेटे बेटियों वचन के द्वारा आप समझो। जे अगर हमें समझ नहीं आती है तो फिर अपना वो गुस्सा भी दिखाते हैं। तो जैसे हमारा बाप हमें समझाने की कोशिश करता है, ऐसे ही हमारा जो हुआ परमेश्वर हमें समझाता है। जब एक बाप का बच्चा जब कहना नहीं मानता फिर उसको गुस्सा आता है, तो ऐसे ही गुस्सा हमारे पर परमेश्वर जो होगा भी करता है, क्योंकि हम उसी के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मैं मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। हालेलुया। भी तेरे जितने भी घिनौने काम है उसका मैं दंड दूंगा और ना ही अपनी दया दृष्टि तेरे ऊपर पाऊंगा।
क्योंकि हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हमारे पे अपनी दया दृष्टि डाल। जो प्रभु में नहीं है हम उसको सुसमाचार देते हैं, जो प्रभु को जान के पीछे हो चुका है तो उनके लिए ये सजा है। जो वफादारी में चल रहे हैं आ रहे हैं उनके लिए नहीं, प्रभु सबको जानता है, सबके दिलों को जानता है। हालेलुया। तेरा चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। हालेलुया। भी तेरे चाल चलन का जो भी तेरा है उसकी मैं सजा तेरे को जरूर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा को जब गुस्सा आता है वो हमारे चाल चलन गलत होते हैं उसकी हमें सजा मिलती है। तो हमें क्या चाहिए, अपना चाल चलन सही रखना चाहिए, प्रभु में चलना चाहिए, उसके आत्मा में रहना चाहिए। 24 घंटे हमें यही करना, जब